हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज हम बात करने वाले सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की वैकेंसीज के बारे में। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों को जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आप लोगों को रनिंग नहीं करवाई जाती है, बस आप लोगों को पीएचडी होता है। जो आप लोग का फिजिकल वो स्टार्ट हो चुका है। ऑल इंडिया ओवर में बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं, तो अलग अलग सेंटरों में अलग अलग प्रक्रिया नहीं एक जैसी हो रही, बस टाइमिंग की थोड़ी सी इशू है। कहीं पर जल्दी हो रहा है, कहीं पर बाद में हो रहा है। तो आप लोगों का जो फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से पीएचडी भी हो रही है और काफी कैंडिडेट क्वालिफाई भी हो रहे हैं। कुछ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो कहाँ हो रहे हैं, किस चीज में हो रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बताने वाले। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो फिजिकल है वो किसी कारणवश छूट गया या उसी दिन कोई अन्य एग्जाम था, तो उन्होंने क्या हुआ कि उनका पीएचडी नहीं दे पाए। तो आप अलग डेट में भी जा सकते हैं। सबसे पहले आप जान लो कि यदि आपका छूटा है तो आप अलग डेट में जा सकते हैं। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सब लोग बता दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आप सब लोग जो आपका आधार कार्ड है वो आपका होना चाहिए, यानी कि एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कोई भी हो तो चल जाएगा। साथ में आप सभी लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है वो भी होनी चाहिए और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ये आप लोगों को कंपलसरी है। 10th और 12th की मार्कशीट आप सभी लोगों को ले जाने हैं। साथ में आपको डोमिसाइल यानी कि जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होता है ये आपके पास होना चाहिए। अब मूल निवास प्रमाण पत्र आपकी स्टेट गवर्नमेंट का ही रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं रहता है। यानी कि आप जब उत्तर प्रदेश के हैं तो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र यहीं के ले जाएंगे। यदि आप बिहार के होंगे तो बिहार का आप ले जाओगे। आप झारखंड के हो, दिल्ली के हो, कहीं के हो, तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है आपके ही यहाँ का होना चाहिए। यानी कि आप स्टेट गवर्नमेंट का चल जाता है, आप वहीं के निवासी हैं तो वहीं का आपको ले जाने होंगे। अब बात करते हैं आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि ओबीसी, एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने होंगे। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, यानी स्टेट गवर्नमेंट का वो नहीं होना चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोगों के पुराने से कोई मतलब नहीं, बहुत पुराना। जैसे कहते हैं कोई हमारा 3 साल के होगा, 3 साल से ज्यादा हो गए तो क्या हम मान्य होंगे, क्या हमें फेल कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं है, ठीक है, तो आपको बाद में मौका मिल जाता है। आपको फिर से जमा करने के लिए टाइम मिलता है, आप वहां पर जाके जमा कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कास्ट सर्टिफिकेट का सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है, बस इतना चीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आपने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपके 5 से 6 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। इतनी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वहां क्वालिफाई हो सकते हैं। एक होता है कि जैसे कुछ हिलिंग एरिया से आते हैं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, इन सब से आते हैं जिनमें हाइट, चेस्ट वगैरह के बारे में छूट मिलती है, तो उनका ये सर्टिफिकेट यानी हीलिंग सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। तो अब बात करते हैं आप सभी लोगों के वहां पर प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से आपको वहां पर ले जाया जाएगा, कौन कौन सी प्रक्रिया होने वाली। सबसे पहले आप लोगों की जो एंट्री है 6:30 बजे की है, वो एंट्री आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और एंट्री जैसे आपका 6:30 बजे, तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा लेट पहुंचते तो एंट्री नहीं होगी। यही कारण है कि जब आप देख रहे होंगे कि आप किसी की वीडियो आप देखोगे तो कोई कहता है कि मेरे यहाँ 12 बजे छुट्टी मिल गया, किसी कहता है कि हमारे यहाँ 4 बजे छूटने को मिला, कोई बोलता है नहीं हमारे यहाँ 7 बजे हो गया। तो ऐसा है कि जब कैंडिडेट क्या है थोड़ा सा लेट पहुंच रहे हैं, जब आप पहुंचेगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बस इतना आप कोशिश करिएगा कि अपने टाइम पे ही पहुंचेंगे तो आपकी सबसे आसानी ये रहेगी। आप फर्स्ट बैच में पहुंचते हो तो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कतें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो जब बच्चे थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी प्रक्रियाएं होती है थोड़ी सी लेट हो जाती है। उसके बाद आप पहुंचते हैं तो आपकी एक आईडी प्रूफ देखी जाएगी और आपका जो एडमिट कार्ड है उसको देखा जाएगा। उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। जैसे आप एंट्री करते हैं तो कुछ लोग बैठे रहेंगे जिसमें आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, देखेंगे और वहां पर आपको आगे ले जाया जाएगा, जिस लाइन से आपको बुलाया जाएगा। आप जाओगे ग्राउंड पे जाने के बाद आपको वहां पर जैसे इस आप देख सकते हैं कि यहाँ साइड में कि आपके इस तरीके से फॉर्म मिलेंगे। इस फॉर्म को आपको भरने रहेंगे, वो देंगे, आपको नहीं लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा जो 6 पेज कराएगा, जिसमें आपको फर्स्ट पेज और लास्ट पेज भरा जाएगा। और एनेक्सर जो 4 है जिसमें जो किसी को केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये चीजें आपको वहां पर भरने रहेंगे। यदि चल रहा होगा तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। तो ये जो फॉर्म है आपको वहां पर दिए जाएंगे, वो बनाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या चीजें भरी जाएगी, किस तरीके से भरी जाएगी, तो आप वहां पर वो चीजें देखने को मिलेगा। जो फॉर्म मिलेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप सभी लोगों को कुछ फोटो चिपकाने रहेंगे, वहां जो फॉर्म मिलेगा उसको चिपकाएंगे
और फिर आपको चेस्ट नंबर वहां पर दिए जाएंगे। चेस्ट नंबर मिलने के बाद वहां पर आपको कहा जाएगा कि अपने जो सामान वगैरह है वो अपने बैग में रख लीजिए और आपके डॉक्यूमेंट्स और जो आपने फॉर्म भर रखा है वो चीज आपके पास होनी चाहिए और सारी चीजें वहां पर शूज वगैरह वहां पर निकलवा दिए देंगे। फिर आपको आगे ले जाएंगे। आगे ले जाने के बाद आपकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी, जिसमें आपकी एक डंडे से यानी 2 साइड में खंबे लगे रखें, डंडे से आपको हाइट मेजर किया जाएगा। मेजर करने के बाद किसी का डाउट होता है तो फिर से मेजर आप लोगों का किया जाएगा, फिर आपको मीटर से मेजर किए जाएंगे। जो आपके सेंटीमीटर होता है लाइन वाली उस पर आपको मेजर किए जाएंगे। यदि किसी को दिक्कत होती है तो बार बार करके आप उसको कर सकते हैं। वो लोग बड़े पोलाइटली से आपके जो भी चीजें होती करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको डांटेंगे कोई बोलेंगे। आपको मौका दिया जाता है कि आप संतुष्ट हैं, आपका हाइट है तो आपको लेंगे, नहीं है तो आपको फिर बाहर हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा, आपको आगे ले जाया जाएगा। आगे ले जाने के बाद आपको एक ग्राउंड पे या कहीं कहीं पे आपके कमरे मिल जाते हैं, वहां पर आपको ले जाएंगे। फिर वहां पर आपको बोला जाएगा कि आप अपने चड्ढे में और टी शर्ट में आप हो जाओ। होने के बाद आपको वहां पर जाएंगे, फिर आपको शर्ट निकलवा लिया जाएगा और फिर आप वहां पर क्या होगा, लाइन से ले जाने के बाद आपको वहां पर थंब इम्प्रेशन वगैरह जो चीजें हैं, सिग्नेचर हैं, फोटोज हैं, ये लिए जाएंगे। उसके बाद आपको वहां पर फिर चेस्ट मेजरमेंट किए जाएंगे। फिर से आपको चेस्ट देखा जाएगा। यदि आपके चेस्ट नहीं खोलते तो आपको फिर से बगल में मौका देता है, आप वहाँ पुशअप वगैरह लगा सकते हैं, फिर आप उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर दिक्कत हो रही है, आप नॉर्मली वहां पर जाके अपना चेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर आपकी वहां पर फिर से हाइट मेजर की जाएगी। मेजर करने के बाद आप पास होते हैं तो फिर आपको एक अलग जगह पर ले जाया जाएगा। कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर आपको एक दूसरी जगह ले जाएंगे जहां आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देखेंगे कहीं दीवार पे ऐसे चीजें एक चार्ट चिपका रहेगा, उसमें रोल नंबर लिखा रहेगा कि इस लाइन में यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंडिडेट बैठेंगे, इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक कैंडिडेट बैठेंगे। आपको बैठा जाएगा और कुछ ऑफिसर वहां पर रहेंगे। फिर आपको एक एक करके बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अब कंप्लीट होता है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर बैठा दिया जाएगा लाइन से बैठाने के बाद आप लोगों को जब ये चीजें हो जाएंगी, सारे बच्चों का वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर आपको बैठा दिया जाएगा। फिर वहां पर कैंटीन की व्यवस्था है, आपको पे करने होंगे, फिर आपको खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा, जब तक सारे बच्चों का जो पीएचडी है और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब आपको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इसी से क्या होता है कि जब बच्चे थोड़ा सा लेट आते हैं तो आपको लेट तक बैठाया जाता है। यदि बच्चे जल्दी से आ जाते हैं तो आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा। तो जब सारे बच्चों का वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको छोड़ते हैं। बीच में से किसी का कहीं पर सिग्नेचर छोड़ रखा है तो कहीं पर वो उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, तो इस वजह से बच्चों को बीच बीच बुलाते रहते हैं। और फिर आपकी वहां पर अटेंडेंस होती है, कौन कौन यहाँ पर है। जब आप छूटोगे तो फिर आपको अटेंडेंस आपके नाम से बुलाया जाएगा, रोल नंबर से बुलाया जाएगा कि आपका नाम आप हो कि नहीं हो। उसके बाद जब सब लोगों को मिला लेंगे, काउंट कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर छोड़े जाएंगे। 20-20, 50-50 के बैच में करके आपको छोड़ देंगे, फिर आप बाहर निकलोगे। ये सारी चीजें प्रोसेस है, इस तरीके से वहां पर दे देंगे। सीधा से कहने का मतलब है कि आप सभी लोगों का जो फिजिकल है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई भी बच्चा फेल नहीं होने वाला है। यदि नहीं है आपके पास तो आपको मौका दिया जाएगा कि आप अलग डेट में लाके यहाँ पर जमा कर सकते हैं।